जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है या जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका कैंपस पे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, वो राजनीतिक लोगों को प्रभाव पड़ता है। ये मैं नहीं मानता कि भाई कोई सरकार का कोई दबाव है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर, किसी के ऊपर, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर है और एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो सभी की यूनिवर्सिटी है। आपने इंडिपेंडेंट ही लड़ने की क्यों सोची? किसी पार्टी से क्यों नहीं? देखिए, पहले हम NSUI में थे कि भाई सभी के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के अलग अलग नामों के ग्रुप हैं, तो उस तरह से अगर हम कहें कि भाई अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं तो उन्हीं के थ्रू जीता जाता है। अदरवाइज जब आपका, और सबसे बड़ी बात आती है नेचर और करैक्टर। पुराने जो स्टूडेंट है, 10-10 साल पुराने स्टूडेंट, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जबकि ये सिर्फ स्टूडेंट का हक होना चाहिए। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ रहा है या जो पास आउट है, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसे हम त्यौहार को मनाते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी उस मतलब इलेक्शन के त्यौहार को मनाती है, और जिसमें सारे स्टूडेंट तो हिस्सा लेते ही हैं बढ़ चढ़ के, और बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। चाहे वो यहाँ से निकल के MLA जो बन गए हैं या कोई MP बन गया है, जो प्रेसिडेंट रहे या कोई भी काउंसिल मेंबर रहे, तो उनका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो वो भी मतलब जब ये त्यौहार आता है इलेक्शंस का, तो वो बहुत ही अच्छे तरह से इसको एंजॉय करने की सोचते भी हैं। आपका फ्यूचर विजन क्या है? मतलब पॉलिटिक्स में जाना है या फिर यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही इनफ है? देखिए, अगर मैं फैमिली की तरफ से बात करूँ, मार देंगे कि भाई, अगर वो हरियाणवी में कहते हैं कि भाई गट्टे छान देंगे, तो मासूम शर्मा जब सिंगर हरियाणा से आए वहाँ पे, जब वो कॉन्सर्ट चल रहा था, तो पीछे दो गुटों में लड़ाई होती है आपस में। किसी भी एक छोटी सी बात की कहा सुनी, हाथापाई होती है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो आउटसाइडर्स थे, वो उनसे चाकू मारा उन्होंने उस बच्चे को। तो पॉलिटिक्स पीसफुल क्यों नहीं हो सकता? पॉलिटिक्स में है ना, एक अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी भी होती है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में भी आना होता है। ज़्यादा लोगों की, जब आपके कुछ लोग साथ हैं तो कुछ बुराइयां भी करते हैं। देखिए, किसान आंदोलन, जो हमारी कोई भी सरकार रही है, किसानों को सबसे बड़ा तंग किया जाता है। और अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा इस देश को फ़ायदा पहुंचाते हैं। किसान कहीं ना कहीं तंग रह ही जाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाता है। और जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो इज्जतदार आदमी है, वो किसान और जवान है। नहीं, मतलब यूथ को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, यूथ को सबसे ज़्यादा मतलब वो आना चाहिए। लड़कियां होती हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत कम आती हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए? मतलब उतनी ही लड़कियां आनी चाहिए? हम तो ये कहेंगे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि भाई लड़कियों को भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। पर पॉलिटिक्स में लड़कियां कम क्यों हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, या तो उसमें अवेयरनेस नहीं है भाई लड़कियां, या उनके ऊपर प्रेशर है। मतलब मोस्टली घर वालों, लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने जो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल्स की मेस जाके चेक किए, और उनमें बहुत सारे हमने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हिदायतें दी कि भाई उनके काफ़ी रजिस्टर्स में उनको जो उनके रेट में रुपयों में काफ़ी ऊपर नीचे मिला था। तो हमने उनको DSW ऑफिस में उनको रजिस्टर उठा के DSW ऑफिस में रख दिया। अगले दिन वो बुलाया उनको, और अगले दिन बुला के उनको सारी उनकी गलतियां दिखा के उन्होंने बोला कि आगे हम आपकी बार माफ़ कर दीजिए, आगे नहीं करेंगे। अभी जो रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा बना है वो है अर्जन ढिल्लों का कॉन्सर्ट। जी। जो अर्जन ढिल्लों को जो चाहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें जो वहाँ पे माहौल देखा, भीड़ देखी, तो किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, तो हमने इस चीज़ को लेकर के कैंसिल करना पड़ा। नमस्कार, मैं रवीना पुंडीर आप सभी लोगों का हमारे पॉडकास्ट बैकस्टेज स्टोरीज में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मिस्टर अनुराग दलाल। वेलकम सर। प्लीज़ अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। Myself, Anurag Dalal. I am president of Punjab University and I am from Rohtak, Haryana. ओके, आप पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, तो ये सोच के आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है जी। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हुआ है कि भाई इन पार्टियों को छोड़ के एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट को बच्चों ने चुना है। और बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि पार्टियों से उठ के हमने ये एक नई शुरुआत की है। आपको
प्रेसिडेंट बने काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसमें आपने क्या क्या स्टूडेंट के लिए किया है? देखिए, जो हमारा जो पहले से ही हमारी जो डिमांड्स थी या पहले से हमारा जो काम करने की इच्छा थी कि भाई स्टूडेंट ओरिएंटेड थी, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो, चाहे वो कोई भी हमारा मतलब नया से नया मुद्दा हो कि भाई जैसे हमने बच्चों के लिए जो मतलब सिक्योरिटी के लेकर मामले थे, काफ़ी सिक्योरिटी लैब्स के मामले थे, उसमें जैसे आपको पिछले अभी लास्ट कुछ दिनों में जो यूनिवर्सिटी में गरमाया हुआ है मुद्दा, तो अभी मतलब उस चीज़ को भी लेकर के मुद्दे थे कुछ, चाहे वो गोल्डन चांस को लेकर बच्चों को हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चांस नहीं मिला है, तो उनके लिए गोल्डन चांस का मुद्दा हो, या फिर जितने भी स्टूडेंट ओरिएंटेड जो काम होते हैं, कोई भी जैसे मतलब चाहे आप कोई भी काम लगाइए जो स्टूडेंट्स के लिए नीड है, वो हमने आगे बढ़ चढ़ के उसको काम में हिस्सा लिया है और आगे भी हिस्सा लेते रहेंगे। ओके, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बहुत टाइम तक डिले था और आपने उसको किया? देखिए, जो मतलब काफ़ी ऐसे मुद्दे थे कि भाई जैसे मेंस्ट्रुएशन लीव, हाँ। कि जो मेंस्ट्रुएशन लीव का जो हम देख रहे थे कि भाई वो ढंग से अप्लाई नहीं हुई थी, तो लेकिन उसको जो बनाने वाले थे, उसका जो सारा मैपिंग उसके करने वाले थे, वो मेरे साथी थे सारे। ओके। उसमें चाहे करण रंधावा जी हो, तो उन्होंने मिलके सभी ने मिलके एक मैपिंग तैयार की थी, लेकिन उसको मतलब फुल्ली उसको अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन ली, हर एक डिपार्टमेंट में नोटिस भिजवाया, तो उसको प्रॉपर बच्चों तक पहुँचाया कि भाई हाँ आपको ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे इसकी प्रोसीजर है। ओके। जैसे कि साउथ कैंपस भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, उसमें कैंटीन नहीं है जैसे स्टूसी जैसे, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसमें देखिए यूआईटी की एक कैंटीन है जिसमें हम भी मानते हैं कि बहुत सारी भीड़ है। हाँ। तो उसके लिए जो हमारा बजट है वो बना हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो एक स्टूसी जैसी जगह है वो इधर भी क्रिएट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। ओके। और ये जो सेनेट इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो अब की बार नहीं हुए हैं एंड स्टूडेंट को बहुत खेद है कि नहीं हुए, तो उसका क्या रीज़न रहा है? देखिए, इसमें जो भी चेंज होने थे सीनेट में, वो चेंज होने के लिए चांसलर सर के पास गई हुई है, तो उसमें पीछे धरना भी लगा था, उसमें सारी बातें हुई थी, लेकिन कोई उसका सोल्यूशन नहीं हुआ था। तो उस चीज़ को मैं इतना ही कहूँगा कि भाई सीनेट की है जो वो होनी चाहिए, और वो बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है, और उसमें चाहे जो नंबरिंग है नॉमिनेशन की या जो वो है, वो अभी डिसाइड पूरी तरह से नहीं हुई है, उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा लेट हुआ है, तो वो हो जाएंगे। ओके। जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है या जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका कैंपस पे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, वो राजनीतिक लोगों को प्रभाव पड़ता है कि भाई आप सेंटर की सरकार को देखें। देखिए, हमें तो सेंटर से जो फंडिंग है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने ये भी जो वहाँ से मैंने एफडीओ से सारा डाटा निकलवाया है कि हमें पंजाब से कितना पैसा आता है, सेंटर से कितना पैसा आता है, यूजीसी हमें कितना मार करती है, तो उसके हिसाब से हमने वो भी उस पर भी थोड़ा सा मतलब हमने स्टडी की कि भाई हमें अगर हरियाणा के कॉलेजेस हैं जो वो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए जाएं, तो हरियाणा पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। Okay. तो लेकिन ये मैं नहीं मानता कि भाई कोई सरकार का कोई दबाव है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर, किसी के ऊपर, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर है और एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो सभी की यूनिवर्सिटी है। आपने इंडिपेंडेंट ही लड़ने की क्यों सोची, किसी पार्टी से क्यों नहीं? देखिए, पहले हम NSUI में थे, तो जब वहाँ पर मतलब टिकट का नहीं हुआ, तो जो दोस्त कम भाई ज़्यादा, तो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक इलेक्शन में, और उन्हीं के दम पे इलेक्शन लड़ा जाता है और जीता जाता है। तो मैं कहूँ कि ग्रुप्स हो कि भाई सभी के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के अलग अलग नामों के ग्रुप हैं, तो उस तरह से अगर हम कहें कि भाई अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, तो उन्हीं के थ्रू जीता जाता है। अदरवाइज जब आपका, और सबसे बड़ी बात आती है नेचर और करेक्टर, राइट, तो वो सबसे बढ़िया ज़रूरी बात थी। ओके। जो स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं उसमें मैंने जितना देखा है सुना है कि पुराने जो स्टूडेंट हैं 10-10 साल पुराने स्टूडेंट, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जबकि ये सिर्फ स्टूडेंट का हक होना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ रहा है या जो पास आउट है, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप कभी सैटरडे या संडे जाके देखेंगे यूनिवर्सिटी में, तो स्टूसी के पास ये वाले पार्क में बाहर से जो पेरेंट्स हैं, आप मतलब उस टाइम पे स्टूडेंट थे, आज वो बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ है, तो वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं
कि भाई हम यहाँ पढ़ते थे, मतलब उनका लगाव है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जो जब इलेक्शन होते हैं तो एक मतलब जैसे हम त्यौहार को मनाते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी उस मतलब इलेक्शन के त्यौहार को मनाती है, और जिसमें सारे स्टूडेंट तो हिस्सा लेते ही हैं बढ़ चढ़ के, और बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, चाहे वो यहाँ से निकल के एमएलए जो बन गए हैं या कोई एमपी बन गया है, जो प्रेसिडेंट रहे या कोई भी काउंसिल मेंबर रहे, तो उनका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो वो भी मतलब जब ये त्यौहार आता है इलेक्शंस का, तो वो बहुत ही अच्छे तरह से इसको एंजॉय करने की सोचते भी हैं। मतलब उनका पार्टिसिपेशन करना ओके है या इलीगल है? देखिए, अगर हम बाय रूल जाएं, वही यूनिवर्सिटी से जाएं, अगर यूनिवर्सिटी के रूल के तरीके से जाएं तो आउटसाइडर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि एक लगाव है सभी का बाहर से। अगर हम एक मतलब सोचें कि भाई लगाव के कारण से सोचें तो वो उनके लिए है। पर इसकी वजह से जो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, या ऐसे अगर पुरानों का प्रभुत्व बना रहा, तो आपको नहीं लगता कि नए कहीं पीछे रह जाएंगे? नहीं, देखिए, जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो तो नहीं लड़ते हैं, वो तो उनका मार्गदर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने ये यहाँ से चीज़ से सीखा है। उन्होंने जो जितने भी पुराने हैं यहाँ पे, चाहे 2008 से 9 से जो भी है, उन्होंने सारा सीखा है यहाँ से, तो वो उनका एक्सपीरियंस उनको वो अपना देते हैं, बताते हैं कि भाई हाँ आप ऐसे करने से, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन में, सभी अपनी स्ट्रेटजी से लड़ते हैं, तो वो सभी। ओके, आपका फ्यूचर विज़न क्या है? मतलब पॉलिटिक्स में जाना है या फिर यहाँ ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही इनफ है? देखिए, अगर मैं फैमिली की तरफ से बात करूँ तो मतलब मार देंगे कि भाई, अगर वो हरियाणवी में कहते हैं कि भाई गट्टे छान देंगे, तो आप भी हरियाणा से हैं तो आपको भी पता होनी चाहिए ये बात कि भाई अपना जो मतलब कि एक्चुअली जो फैमिली है वो डरती है उन चीज़ों से। राइट। तो जो मतलब एक फैमिली के मन में डर रहता है, अदरवाइज तो समय की जो मांग होगी उसके हिसाब से आगे। तो आपकी फैमिली का इसमें क्या रिएक्शन था कि जब आप प्रेसिडेंट बने या आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे तब आपने घर पे बताया था? देखिए, मेरे फादर साहब को तो थोड़ा सा पता था कि हाँ भाई इलेक्शन लड़ रहा है और भी आगे बढ़ रहा है, तो मेरे फादर का सपोर्ट था, मदर का भी सपोर्ट था, लेकिन ऊपर से वो नाराज़ थे मेरे से कि ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ नहीं भाई, क्योंकि उनको एक डर रहता है एक्चुअली, जो इस उम्र में जब आके हो जाते हैं कि कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, तो मतलब है थोड़ा सा उनको डर था। लेकिन अभी भी ये है कि बस ठीक है भाई, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आराम से अपना टेनोर कर पूरा और उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करो आगे, क्योंकि आई एम डूइंग आल्सो PhD इन केमिस्ट्री। तो वे कहते हैं कि उनकी तो यही एक इच्छा है कि भाई हाँ अपनी नौकरी लगाओ और अपना काम करो। तो आप इसको कम्प्लीटली छोड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, समय की उस पर देखते हैं कि भाई समय आगे क्या आता है, कैसा आता है, घर वाले अगर अलाउ करेंगे तो अदरवाइज ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। ओके, तो अभी जैसे आपने बोला कि आप हरियाणा से हैं और एक हरियाणवी सिंगर आए थे एंड उस टाइम एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक लड़के की, मतलब सॉरी मुझे नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, उनकी डेथ हो गई थी एंड मतलब वो चीज़ कहाँ कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, जो वहाँ पर हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मासूम शर्मा जब सिंगर हरियाणा से आए वहाँ पे, जब वो कॉन्सर्ट चल रहा था तो पीछे दो गुटों में लड़ाई होती है आपस में, किसी भी एक छोटी सी बात की कहा सुनी, तो दोनों में आपस में कहा सुनने के बाद पहले हाथापाई होती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो आउटसाइडर्स थे वो उनसे चाकू मारा उन्होंने उस बच्चे को, जो कि सरासर बहुत गलत हुआ कि जो उसका ब्लड लॉस हुआ। मैं उस बच्चे का नाम बता देता हूँ, आदित्य ठाकुर, जो मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह था, और जो उसकी फैमिली थी एज ए मतलब मेरी फैमिली की तरह है आज भी। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उनमें झगड़ा हुआ, तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने के कारण उसको PGI में पहुँचाने का थोड़ा सा टाइम लगा, 10 से 15 मिनट। जो भी है उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, उसके ऊपर बात भी चल रही है कि भाई जो भी दोषी पाया जाए उसको सज़ा मिले। और पुलिस ने जिसने चाकू मारा था या 4 और भी लड़ाई में, उनको मतलब 5 या 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जैसे कि अभी मासूम शर्मा का कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा में अपनी अलग, उस पर कि उनके जो गाने होते हैं वो बहुत ही मार धाड़ या ऐसे वाले होते हैं, तो आपको लगता है कि यूथ ये सुन के वो करता है कि हाँ ये ऐसे गाने सुन के उनके दिमाग में ऐसा आता है क्योंकि सरकार ने उनके गाने हटा दिए, ऐसा कुछ चल रहा है?
देखिए वो जहाँ तक मैंने देखा कि वो एक राजनीतिक तरीके से है वहाँ पे, कि भाई उनकी जो आपस की लड़ाई है, चाहे वो मासूम शर्मा के साथ किसी और की भी है, तो वो एक उनका आपस की एक राजनीतिक मामला हो सकता है। अदरवाइज तो गानों के सुनने से तो कोई बदमाश नहीं बनता है, या कोई गाने सुनने से बदमाश बन जाए तो फिर उसकी जो मेंटलिटी है वो डाउन हो चुकी है। राइट। कि जो आज की जनरेशन हो रही है वो मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उनको, अपने आप को। और मैं ये नहीं मान सकता कि भाई कोई गाने सुन के ही बदमाश बन सकता है, क्योंकि गाने हम भी सुनते हैं तो एक इन्जॉयमेंट के लिए, एक उसके लिए, ना कि हम किसी से मोटिवेट हो गए। जी। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली मेंबर डरते हैं कि आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, तो पॉलिटिक्स पीसफुल क्यों नहीं हो सकता? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में ना एक अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी भी होती है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में भी आना होता है। ज़्यादा लोगों की, जब आपके कुछ लोग साथ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी करते हैं, कुछ अच्छाइयाँ करेंगे तो कुछ बुराई भी करेंगे। तो मतलब वो घर वालों को थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एक जब आपको भी पता है कि एक इज्जतदार जो घराना होता है उसको एक रहता है कि हाँ भाई नहीं, हमें ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, आपने एक सीमित मतलब रहना होता है। लेकिन फिर भी घर वालों को थोड़ा थोड़ा डर रहता ही है कि भाई कोई मतलब अनहोनी ना हो जाए। अभी जैसे मैंने एक स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ना हर एनुअली 1,000 रुपये या 500 रुपये ऐसे वो फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो वो फ़ीस बढ़ाने का क्या रीज़न है, या फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए कि फ़ीस कम होनी चाहिए एज एन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी? कौन सी फीस बढ़ा रहे हैं कि भाई ये ट्यूशन एनुअली जो फीस है? ट्यूशन फीस जो होते हैं, नहीं, अलग हॉस्टल अलग है। फीस भी बढ़ रही है आई गेस। नहीं, हॉस्टल फीस में तो अभी जो आया था 1 या 2 रुपए का वो आया था, जो मैस का कैंटीन का बढ़ा था। ओके। और उससे पहले तो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ी उस चीज़ में। और एग्ज़ाम फीस का तो एक बार मैटर आया था, वो वापस घटा दिया गया था। ओके। हाँ जी, वो हमने डीन सर से और कंट्रोलर सर से बात करके उसमें उनको कम कर दिया गया था, एक बार बढ़ाई गई थी फीस। आप कौन से पॉलिटिक्स पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? देखिए, मैं अगर आज एक बात करूं तो मतलब मैं किसी भी एक पार्टी से भरोसा नहीं रखता हूं, कि अगर हमें जिसकी आइडियोलॉजी पसंद आए। देखिए, सारे राजनीति में कोई एक ही पार्टी में सांप के सांप नहीं है। हमें कुछ आइडियोलॉजी की, अलग अलग पार्टियों की, चाहे वो नेशनल पार्टी हैं या कोई छोटी पार्टियां भी हैं, जो उनसे भी हमें काफ़ी देखने को सुनने को मिलता भी है, और उनसे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। कि हमें, देखिए, पार्टियों में तो मैं भरोसा नहीं रखता हूँ कि भाई कोई पार्टियाँ मतलब इधर उधर होती हैं, मतलब कोई इलेक्शंस के वजह से कोई सोच सबके अलग अलग होती है। तो ये तो पार्टियों का तो कोई मतलब महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, जो लीडर्स हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है। तो आप कौन से लीडर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो इंस्पिरेशन है? देखिए, अगर मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पद की बात करूं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ सर हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। ओके। जब मैं उनकी स्पीच सुनता हूँ हमेशा, तो चाहे वो पार्लियामेंट की स्पीच हो, चाहे उनकी कहीं वैसे कहीं नॉर्मल कॉलेज या कहीं का भी स्पीच हो, तो मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से उनकी सुनता हूँ। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग है, वो राजनीतिक भी है, वो एक सिखाने के लिए भी है कि हाँ, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम एक यंग लीडर्स में बात करें तो जैसे हमारे रोहतक से जो एमपी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो बड़ा अच्छा उनका स्वभाव रहा है, क्योंकि 4-5 बार वो एमपी रहे हैं रोहतक से, और उनका नेचर बहुत ही साफ रहा है, मतलब बहुत ही मिलजुल के सबसे चलते हैं वो। और अलग अलग पार्टियां भी हैं, जैसे बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो बहुत अच्छे कैरेक्टर और नेचर के वाइज हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा में इनेलो या जेजेपी, दुष्यंत है, अपने उसमें बड़ा चेहरा रहे हैं एक उसमें अपने समय पर। तो लेकिन किसी कारण से लोगों को नहीं पसंद आई वो चीज़ें, तो वो एक अलग, सबकी मेंटलिटी अलग है। तो अभी जो पॉलिटिक्स पार्टी की तो हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म का जो बहुत बड़ा इशू चला हुआ है, धर्म का, लैंग्वेज का, जाति का, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे बड़ी धर्म, जाति या जो भी है वो इंसानियत मानी जाती है। राइट। तो मेरी नज़र में मेरी मेंटलिटी ऐसी नहीं है कि मैं किसी एक धर्म के लेकर बात करूं या किसी एक जाति को लेकर बात करूं। तो ना मेरी ऐसी मेंटलिटी है, ना मेरे घर वालों ने ऐसा सिखाया गया। तो हमारा तो सबसे मिलजुल कर रहना होता है, और सबसे बड़ी जो जाति या धर्म कुछ भी है वो इंसानियत है।
ओके, दैट्स ग्रेट। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, किसान आंदोलन जो हमारी कोई भी सरकार रही हो, किसानों को सबसे बड़ा तंग किया जाता है। और अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा इस देश को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आप अगर एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि जो भी अगर आप किसी भी फैमिली की जड़ निकालेंगे या कोई भी परिवार हो, चाहे उसकी 3rd 4th जनरेशन या 1st 2nd जनरेशन उससे पीछे रहे हों, जिनके बाप दादे पीछे भी रहे हों, उनकी जितनी भी हिस्ट्री मिलेगी वो किसानी से जुड़ी हुई होगी। राइट। तो आज के टाइम पे हमारा ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि भाई जो हमारी उम्र के बच्चे हैं उनको खेतों में काम करने से शर्म आती है। और खेतों में बहुत आज के टाइम पे आप देखते हैं कि बहुत कम रह गया है। राइट। तो जिस जगह से हम हरियाणा से आते हैं तो देखिए किसान कहीं ना कहीं तंग रह ही जाते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाता है। और जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो इज्जतदार आदमी है वो किसान और जवान है। राइट। जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसमें ऐसा कोई एलुमनाई है जो पॉलिटिक्स में रहा हो और आपको बहुत इंस्पायर करता हो? देखिए, एलुमनाई थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो अभी पिछले कुछ दिनों में उनका निधन हुआ। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने एक हमारे देश को इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो उनके जो कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और मतलब अगर हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पार्टी की, तो जो आउट ऑफ पार्टी जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी जो कुछ थे वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। राइट। जी, तो वो सबसे बड़े मतलब मेरे को अच्छे लगते थे कि भाई हाँ, उनकी एक आइडियोलॉजी भी थी, एक उनको बोलने का तरीका, एक उनका मतलब सारी चीज़ें उनकी। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बनता है तो आपको क्या लगता है कि उसमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या आप उसको कौन सी टिप्स देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाई एक मैं मतलब सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि बच्चों को इजीली रीच हो। मैं आज से पहले जितने भी रहे हों मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के ही काम करना चाहिए। राइट। कोई नेता बन के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट आज आपके साथ है, क्या होता है अगर आप ज़्यादा उसमें ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वो गिराने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगाएंगे। राइट। तो बच्चों को इजीली रीच होना चाहिए। जो बच्चे आए उनकी प्रॉब्लम सुनना चाहिए, उनका सोल्यूशन जैसा हो जैसे करना चाहिए। मैं एक्चुअली आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं धरनों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ओके। मैं अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में विश्वास रखता हूँ कि भाई उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, उसका क्या तरीका हो सकता है। उसको चाहे वो वीसी मैडम से काम हो, चाहे वो DSW से हो, चाहे वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से हो या रजिस्ट्रार सर से, कोई भी काम हो, मेरा ये रहता है कि बस उसका सोल्यूशन हो जाए। ओके। अगर यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप तक रीच कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मैंने अब जो अपना नंबर है वो हर जगह मतलब चाहे इंस्टाग्राम पे हो या पोस्टर्स पे हो, वो हर जगह दे रखा है। ओके। और दूसरी बात ये है कि मैं हर टाइम यूनिवर्सिटी रहता हूँ। हॉस्टल भी मेरा बॉयज़ हॉस्टल नंबर 3 है, तो वहीं पे मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। और बच्चों के बीच में रहकर हमने ये अपना टेनोर जो हम चला रहे हैं, ये अपना बच्चों के बीच में रह के हमने काम किया है। और बच्चों को इजीली रीच हमारे तक बिल्कुल आराम से है कि चाहे वो मैं ऑफिस का टाइमिंग हो मेरी, चाहे वो मेरी कहीं की भी टाइमिंग हो, मैं कहीं बच्चों से रास्ते में मिल जाता हूँ तो उसके काम का वहीं सोल्यूशन करता हूँ। ओके। आप एक PhD स्कॉलर है, मतलब इनफ एडुकेटेड। तो आपको क्या लगता है मतलब कि यूथ को पॉलिटिशियन करियर कितना ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो पढ़े लिखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पॉलिटिक्स में अगर आगे आते हैं तो पॉलिटिक्स एक नई चीज़ों को शुरुआत करने की है कि हाँ, कि जो कुछ पिछले एजेंडा थे कि भाई जो पिछले पॉलिटिकल को एक टाइम के साथ चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। एक समय के हिसाब से, चाहे वो जनरेशन हो या आपका स्वभाव हो या कुछ भी हो, तो वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसको मैं मानता हूँ कि भाई अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई नहीं मैं PhD स्कॉलर हूँ तो PhD स्कॉलर पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, तो जा सकता है, इसमें कोई नहीं, मतलब यूथ को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, यूथ को सबसे ज़्यादा मतलब वो आना चाहिए, क्योंकि यूथ जो आज के टाइम पे जो समय चल रहा है कि न्यू जनरेशन है, जिसको सारी बातें जो हम बात करें AI टूल्स की बात करें जो आज के समय में सबसे ज़्यादा चल रहा है,
और एआई के बारे में हमने जो यंग लीडर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए कि भाई एआई क्या होता है, कैसे उस पर काम होता है। रिसर्च में भी एआई बड़ा यूज़ करती है। राइट। तो आज के टाइम पे हर एक रिसर्च में या कहीं भी किसी भी हो तो एआई बड़ा काम कर रही है। तो उसको यंग को जनरेशन को पता है, यूथ को पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। राइट। पॉलिटिक्स में एडुकेशन कितनी ज़रूरी है? मतलब क्योंकि हमारे जो पुराने नेता हैं वो इतने एडुकेटेड नहीं है। नहीं तो देखिए, जो अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर कोई भी पॉलिटिक्स में आता है तो वो उसी हिसाब से आगे बढ़ता है कि भाई उसको कितनी नॉलेज है। राइट। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका जो दिमाग है, वो नॉलेज है, वो कैसे बिहेवियर करता है जनता से या कैसा वो करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। ओके। आने वाले टाइम में अगर आप मतलब मिनिस्टर बने या जो भी है, अगर बने, फैमिली अलाउ करे, देन तो आप एडुकेशन के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप एक एडुकेटेड हुआ हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? देखिए, जो अभी एक एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप उसके बारे में एक थ्रोली थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों को आज के टाइम पे, इसके लिए हमने एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया था पंजाब यूनिवर्सिटी में कि भाई जो बच्चों को मेजर माइनर में या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। तो हमने अपने मैडम थे हमारे डॉक्टर वरिंदर कौर, उनसे मिलके एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया कि भाई जिसमें उनको पता हो कि भाई बच्चों का कैसे पढ़ना है और कैसे मेजर माइनर सिखाना है। ठीक है जी। तो मतलब इसमें थोड़ा सा एनईपी में जो मैं कहूँगा कि थोड़े मोटे चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कुछ 1 साल का डिप्लोमा डिग्री वो ऐसे कुछ बनाया है, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें चेंज करना ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा चेंज ना करें। ओके। जी। आपका हरियाणा से चंडीगढ़ कैसे आना हुआ, ये सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, मैं 2014 से 2017 डीयू में बीएससी मैंने की। अब वहाँ भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जी। देखिए, वहाँ पॉलिटिकली एक्टिव हम बहुत ज़्यादा रहे। वहाँ की जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है वो डूसू के अंडर नहीं आता है। ओके। क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है वो डूसू, हमारे जो उस टाइम के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनको बड़े सख्त थे, तो वो इलेक्शंस के बड़े मतलब खिलाफ रहे हैं कि भाई नहीं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, भाई इलेक्शन से झगड़ा होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। उनकी सोच ये थी। तो लेकिन फिर भी तो वहाँ ये पर सोच गलत थी कि सही थी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर यंग लीडर्स को आगे लाना है और एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। जी। देखिए, आगे क्योंकि यहीं से एक राजनीतिक मतलब जो लोग हैं वो निकलते हैं, राइट। उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब हम वहाँ थे तो वहाँ पे भी मैं, जैसे मैंने आपको बात कही कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने बड़े पॉलिटिकली एक्टिव होके हमारे साथ काम किया। और भाई वहाँ भी हम इतना ज़्यादा वहाँ काम नहीं कर पाए, ना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाए, क्योंकि वहाँ की जो हमारी बिल्डिंग थी वो हमारा फर्स्ट ईयर था। जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज करमपुरा से द्वारका में शिफ्ट हुआ था। ओके। तो उसका हम इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाए क्योंकि फर्स्ट ईयर था हमारा, मतलब फाइनल ईयर था हमारा, और एक नई कॉलेज की बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे हमारी खुद की हम पार्टी बनाते थे। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा याद है कि जेनेसिस नाम से पार्टी हमने बनाई थी, ओके। जिसमें हमने इलेक्शन लड़े थे। तो उसके बाद हमने फिर, अब मैं जैसे अभी पिछले 1 हफ्ता मैं वहाँ गया, पिछले 1 हफ्ता पहले जब मैं वहाँ गया तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात की वहाँ पे। तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट से, और मैं उनसे पूरे अपने डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर से वहाँ मिल के आया, तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। और लेकिन उन्होंने अब की बार मेरे को बताया कि अब की बार वहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं, ओके। क्योंकि जो डूसू में नहीं आते हैं उनको तो वैसे ही तवज्जो कम दी जाती है इलेक्शंस में। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सर्वसम्मति से ही बना दिया बच्चों को। ओके। तो उस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ कि कोई आगे पॉलिटिकली, क्योंकि उनको ना तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ना और कुछ होगा, तो वो बहुत गलत है। ओके। जो लड़कियां होती हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत कम आती हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उतनी ही लड़कियां आनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने एमएससी के बाद बीएड भी की हुई है, ओके। जिसमें जेंडर इक्वालिटी का भी एक चैप्टर आता है। हाँ, मैंने भी की है। तो एक जेंडर इक्वालिटी आता है कि हम एक तरफ बायस नहीं हो सकते कि भाई हाँ कि मेल की तरफ ही बायस हों या फीमेल की तरफ ही बायस हों। राइट। तो हम तो ये कहेंगे कि इक्वलिटी होनी चाहिए, कि भाई लड़कियों को भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इसमें। पर पॉलिटिक्स में लड़कियां कम क्यों हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, या तो उसमें अवेयरनेस नहीं है भाई लड़कियां, या उनके ऊपर प्रेशर है। मतलब मोस्टली घर वालों, लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है। तो नहीं, और मैं ये बात कहूँ कि भाई नहीं, आज और पहले के टाइम में देखा जाए तो आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे हम एक सबसे बड़ा एग्जांपल, हमारे पास दिल्ली की सीएम जो अभी बनी है, हाँ जी। तो वो भी पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही हैं। तो बहुत अच्छी उन्होंने अभी सरकार बनाई है, तो और वो भी सीएम भी हैं।
राइट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो रियल पॉलिटिक्स होती है उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से साथ में आपस में पता चलता है कि भाई आपके साथी कौन है, दोस्तों से पता चलता है, या आपका जो ग्रुप्स है वो आपके लिए काम करता है। राइट। और जब आप जनता के बीच में चले जाते हैं तो वहाँ सब तरह की आपको बातें करनी पड़ती हैं। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको सब पढ़े लिखे मिलेंगे। वहाँ पर जब आप गांव में या कहीं भी आप भी गांव में रहे होंगे तो वहाँ पे अनपढ़ को भी टैकल करना है, सब तरह के बच्चों को, मतलब सब तरह के आदमियों को टैकल करना है। और यहाँ पर जो है कि एजुकेशन है, जो बच्चे हैं एजुकेटेड हैं और पढ़ रहे हैं तो उनको पता होता है। तो वहाँ की और इसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है होता है। मैंने आपका सोशल मीडिया हैंडल देखा, आप बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। जी। तो सोशल मीडिया का कितना साथ रहता है पॉलिटिक्स में, मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, देखिए वो हमारे काम करने के तरीके पे है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने जो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल्स की मैथ्स जाके चेक किए। हाँ जी। और उनमें बहुत सारे हमने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको हिदायतें दी कि भाई उनकी काफ़ी रजिस्टर्स में उनको जो उनके रेट में रुपयों में काफ़ी ऊपर नीचे मिला था। तो हमने उनको DSW ऑफिस में उनको रजिस्टर उठा के DSW ऑफिस में रख दिया। अगले दिन वो बुलाया उनको और अगले दिन बुला के उनको सारी उनकी गलतियां दिखा के उन्होंने बोला कि आगे हम आपकी बार माफ़ कर दीजिए, आगे नहीं करेंगे। तो हमने उनसे लिखित में लिया गया है कि भाई वो आगे ऐसा नहीं करेगा। अगर आगे इन फ्यूचर वो आगे ऐसा पाया जाता है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। साइंस स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? देखिए, साइंस, वही अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि साइंस वाला आ नहीं सकता। जैसे अभी नहीं, आप मतलब साइंस तो पूरा डेडिकेशन मांगते हैं ना। आर्ट्स वालों को मैं मानती हूँ कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। अब वही बात है कि आप इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, बायस इक्वालिटी नहीं। आप ये बात मैं कहूँगा आपको हाँ। कि देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि भाई मेल और फीमेल, हाँ जी। बॉयज़ गर्ल्स की बात करें तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो हमारी मेहनत के ऊपर भी है कि भाई हम कैसे मेहनत करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपका पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, मतलब देखिए, कि मैं रुझान पॉलिटिक्स कैसे हुआ? में रुझान पहले भी मेरा मतलब रहा है। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा जो ग्रुप्स हैं मेरे जो साथी हैं उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया कि हाँ लड़ेंगे, जीतेंगे। ओके। तो चाहे उनको मेरे अंदर कोई खूबियाँ दिखी तो हमने फिर मिलके सबने, तो उन्होंने मेरे से बात की, फिर मेरे को भी लगा कि भाई हाँ लड़ लेना चाहिए इलेक्शन। तो फिर हमने मिलजुल के सभी ने लड़ा। ओके, तो अभी आपका क्या विज़न है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में? देखिए, नेक्स्ट साइंस के लिए विज़न है या फिर पॉलिटिक्स के लिए विज़न है? नहीं, सबसे पहले तो मैं PhD कर रहा हूँ, तो अभी साइंस के लिए विज़न मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा। ओके, कौन सी ईयर में आप? मेरा सेकंड ईयर अभी आगे पूरा होने वाला है थोड़े दिनों में। और वैसे मेरे को मेरी जो रजिस्ट्रेशन थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लेट हुई थी, मैंने काम थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो मेरे गाइड का भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट रहता है कि, और मैं जैसे रात में जब काम करता हूँ तो 11 से मेरी मतलब 11 बजे तक मैं अपना खाना वाना खा के सबको काम निपटा देता हूँ। तो हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन मेरा 11 से सुबह 3 या 4 बजे तक ये शेड्यूल रहता है। तो आप बैलेंस कैसे करते हैं पॉलिटिक्स को और अपने तो मैं 11 से कभी 3 बजे फ्री हो जाता हूँ, तो 4 बजे तक अपनी रिएक्शंस लगा के ख़त्म करके फिर मैं 4 बजे आगे सो जाता हूँ। फिर मैं 9 या 10 बजे, कभी कभार 9 भी हो जाते हैं, 10 बजे अपना रेडी होके फिर मैं अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। ओके जी, फिर वहाँ से कोई बच्चा मिल जाए या फिर कहीं ऑफिस के कोई काम हो या कोई कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन में हो या कोई भी रजिस्ट्रार या BC ऑफिस का कोई काम हो तो मैं वहाँ कर लेता हूँ। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स आपके एजुकेशन को हिट कर लिया? नहीं, मतलब आप दोनों को बैलेंस कर पा रहा हूँ मैं। और जो है कि भाई मैं साथ साथ में पेपर भी लिख रहा हूँ, जिसमें एक मेरा साउथ कोरिया में भी एक पेपर गया हुआ है। Congratulations। जी, थैंक यू। तो हमने उसकी जो स्टडी है वो साउथ कोरिया भी कुछ भेजी है, कुछ अलग अलग जगहों पे हमने भेजी है। तो हमने मतलब अलग अलग जगह से जो हम मतलब रिसर्च को हम नहीं छोड़ सकते, और साथ साथ में रिसर्च और पॉलिटिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा बना है वो है अर्जेंट ढिल्लों का कॉन्सर्ट। जी। और मैं उस पर पक्का बात करूँगी। तो उस पर आपका क्या वो है, एंड वो नेक्स्ट कब होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपसे पूछूं वो नेक्स्ट कब होगा एंड क्या रहा था उस दिन? देखिए, जो उस दिन मैं आपको बता देता हूँ, 21 मार्च को जो ये बात थी, जो अर्जेंट ढिल्लों को जो चाहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब उसके आज के टाइम पे जो अर्जुन भाई के गाने बहुत अच्छे चले हुए हैं। हाँ। और मैं अर्जुन की एक बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि जब ये जो हम शो था उस दिन 21 तारीख को, तो वो इतना इच्छुक था और इतना मतलब उसमें अंदर से
मतलब खुश था वो कि भाई हाँ आज उनके कॉन्सर्ट्स कम होते हैं। हाँ उनके कॉन्सर्ट्स बहुत कम होते हैं, तो और वो अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई आज मैं मतलब फुल एक्साइटेड था कि फुल परफॉर्म करूँगा। हाँ। और जब उसने मतलब हमारी कैंसिल करने की कगार पे भी थे, तो जब उसने ये देखा कि भाई गेटों से एंट्री तक नहीं हो पा रही थी, तो जब उसने ये तक भी कहा कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैदल यहाँ से लेके स्टेज तक चल पड़ूंगा। लेकिन हमें जो वहाँ के माहौल देखा, भीड़ देखी, तो किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, तो हमने इस चीज़ को लेकर के कैंसिल करना पड़ा। और मतलब वहाँ पे स्टेपवेट का बहुत ज़्यादा मतलब चांस हो रखा था, जिसको हमने सिक्योरिटी को रीजंस को देखते हुए किसी लड़की के साथ कोई ईव टीजिंग का मामला ना हो या किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो वो हमने सोच समझ के उसको कैंसिल करना पड़ा। राइट। तो वो नेक्स्ट कब होगा? वो अभी एक बार थोड़ा सा इंडस्ट्री का माहौल ठीक हो, हाँ। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी हो। ओके। बहुत सारे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो आउटसाइडर नॉट अलाउड, राइट? हाँ, आउटसाइडर नॉट अलाउड। लेकिन स्टिल लोग आ गए थे, आउटसाइडर आ गए थे। हाँ, वो मतलब सिक्योरिटी का वो था। जी, देखिए उसमें सिक्योरिटी लैब्स था बिल्कुल। हाँ। और उसमें हमने चीफ सिक्योरिटी को भी एक वार्निंग दी है कि भाई आपने जो मतलब हमने उनको पहले भी वार्निंग दी थी कि भाई आप गेटों पे सख्ताई करिए कि भाई बस जो स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जो हमारा विजन रहता है जो फेस्ट से मतलब फेस्ट को कराने का था या विमर्श और झंकार को फेस्ट कराने का था, उसमें मतलब हमारा स्टूडेंट ओरिएंटेड था। राइट। और जो बहुत सारे जो हमने पीयू दी मिट्टी अपने पहली बार कराया विमर्श फेस्ट में, जो आज से पहले नहीं हुआ था, पीयू दी मिट्टी का एक लेकर प्रोग्राम हुआ, और चाहे वो साइंस क्विज हो, राइटिंग कंपटीशन हो, रंगोली कंपटीशन हो, ऐसे हमने बहुत सारे जो इवेंट है वो करवाए हैं। और जो हमारा मेन यही रहता है कि भाई जो कॉन्सर्ट हम करा रहे हैं वो स्टूडेंट हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो देखने के लिए आए। ओके। जी, उनके लिए हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जो अगर हमारे स्टूडेंट को ही दिक्कत होगी तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। राइट। बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, आपका फंड कैसे आता है? मतलब आप और उसको कैसे यूज़ करते हैं आप? नहीं देखिए, जो मतलब फंड किस वे में कह रहे हैं कि जो कोई फेस्टिवल होता है या फिर वो हमारा जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर का फंड होता है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास टोटल 20 लाख आसपास होता है, जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पास होता है, और जिसमें से 7.5 लाख सेक्रेटरी के पास था और 11.5 लाख हमारा मेरे पास था। तो जिसमें से 11.5 लाख और 7.5 में से, और फिर जो हमारे 50 हज़ार रुपये वो हमारे जो खाने के हैं वो उधर नीचे जो हमारा स्टूसी पे होता है उसमें, और जो हमारी कोई भी जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, चाहे वो पेजेस हैं, कोई पेन है या लेटर हेड है या स्टैम्प है, वो सारा उसमें हो जाता है। तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा प्रेसिडेंट के लिए लड़ोगे? नहीं, वो लिंक दो रूल नहीं है। अच्छा, रूल हाँ, नहीं है। लिंक दो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल नहीं है ओके। कि आप यहाँ पर दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, एक ही बार बन सकते हैं। जी, अगर कोई जीत हार एक बार ही है तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं जो भी होगा। हाँ जी, वो नेक्स्ट। कोई विज़न है आपका कि आपको मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स में? अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विजन तो यूनिवर्सिटी के लिए, तो अब यूनिवर्सिटी से तो लगाव हमारे को भी हुआ है। हाँ जी। तो यूनिवर्सिटी से जब भी अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी आँच आती है तो हमें बड़ा दुख होता है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि जिसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ियों की संख्या कम हो और जो ई रिक्शा हैं वो भी बंद हो जाएंगी। उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, गोल्फ कार्ट। ओके। जो मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ अभी कि इसके ऊपर एक मीटिंग हो चुकी है, और हम उसके लिए स्पॉन्सर्स भी देख रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि हम उसको ख़रीद लेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटी को कोई बैंक है या कोई है, ये मैंने विज़न MD रोहतक से लिया था। ओके। और उनसे ही मैंने सारा कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को बताया, VC सर वहाँ पे राजवीर सिंह है प्रोफेसर, तो वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को खुल के उनके बारे में बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे इसे करिए, ये बहुत अच्छी है चीज़ है। तो ये कब तक आएगा एंड इसको कैसे देखिए, आप करेंगे? अभी उस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है, और मतलब अभी ये थोड़ा सा कुछ दिनों से जब ये पीछे हुआ तो यूनिवर्सिटी में कंट्रोवर्सी चली, तो उस वजह से थोड़ा सा काम रुक गया। अदरवाइज उस पर जब भी वापस ट्रैक पे आ गए हम उस पर जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करेंगे। तो और कोई प्रोजेक्ट या और कोई ऐसा कुछ जो डिले हो रहा है या फिर आने वाले टाइम में आप करोगे? जी, बहुत सारे वैसे तो हमने काम सोचे हुए हैं, जो अभी चाहे वो बच्चों के स्टूडेंट ओरिएंटेड कोई भी काम हो, तो अभी हमने आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत सारे ज़्यादा काम करने हैं जो आपको मतलब देखने को मिलेंगे, बच्चों को भी देखने को मिलेंगे। और हमने अभी जो हमने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ये शुरुआत की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो काउंसलर है
पंजाब यूनिवर्सिटी में पीछे जो काउंसलर की भर्ती हुई थी, जो मैडम है, तो उनको हमने अब हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे आप देख रहे हैं कि जो अभी टाइम चल रहा है ये एग्ज़ाम टाइम चलेगा अभी, राइट। तो एग्ज़ाम टाइम में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, तो डिप्रेस्ड हो जाता है थोड़ा सा बच्चा, जब उसकी तैयारी नहीं होती है, कोई और मतलब उसको दिक्कत हो जाती है। तो हमने उसकी काउंसलिंग कराने का एक निर्णय लिया है कि जो काउंसलर होगी उसका कुछ डेली कोई टाइमिंग होगा कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठेगी और उनसे बातचीत करेगी और उनके स्ट्रेस और जो भी वो डिप्रेस्ड हैं उनसे बातचीत करने को कम हो। इट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारा पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।